नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कई बार आंखें धोखा खा जाती हैं। जो दिखता है वो सच नहीं होता है। अभी देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में सीटों का बंटवारा हो गया है। प्रत्याशी भी बहुत सारे घोषित हो गए हैं। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में मजबूरी की एकता हुई है और राजद ने कांग्रेस की औकात बता दी है कि पप्पू यादव नाराज़ हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। बात में बहुत हद तक दम भी है। लेकिन एनडीए में क्या है? एनडीए में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचने वाला हूं। देखिए, चुनाव के लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो अच्छे से सीट शेयरिंग हो जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए। दूसरा कि विरोधी को हराने के लिए गोटियां सेट करना पड़ता है, वो आप गोटी सेट कर लें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी राजनीतिक एकता, आपके राजनीतिक मुद्दे। आप किन मुद्दों पर जनता को संगठित करेंगे। और ठीक इसी सवाल पर एनडीए में एकता नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप लोजपा के ट्विटर हैंडल पर जाइए तो वहां आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों, उनकी उपलब्धियों का काफ़ी जिक्र किया गया है। रोज़ एक पोस्टर जारी किए जाते हैं लोजपा के ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन नीतीश कुमार की उपलब्धि की कभी कोई चर्चा लोजपा के ट्विटर हैंडल पर नहीं है। और इसके दूसरी तरफ देखें, जदयू के ट्विटर हैंडल पर आप जाएं तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी उपलब्धि का जिक्र नहीं है। वहाँ सिर्फ नीतीश कुमार के नीतियों की, उनके कार्यक्रम की, उनके उपलब्धियों की जीत है, बताई गई है, जिक्र किया गया है। और यहाँ भी एक बात यह है कि नीतीश कुमार कि जिन उपलब्धियों का जिक्र किया गया है वो सभी उपलब्धियां महागठबंधन में रहते हुए जो उन्होंने हासिल की है उसका जिक्र है। जैसे जाति गणना का सवाल, जैसे नौकरी देने का सवाल, शिक्षकों की नियुक्ति का सवाल। तो इन सवालों पर, इन बातों की चर्चा जदयू के ट्विटर हैंडल पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी उपलब्धि का जिक्र नहीं है। कहने को तो नीतीश कुमार से जाके चिराग पासवान मिले, दूसरे नेता भी मिले, लेकिन चिराग पासवान ने कोई भी अपने ट्विटर हैंडल पर नीतीश कुमार के किसी कार्यक्रम का कभी उल्लेख वो नहीं कर रहे हैं, लोजपा नहीं कर रही है। तो ये राजनीतिक एकता तो नहीं दिख रही है। इधर इंडिया गठबंधन में देखें, हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये कि गोटी सेट करने में भी एनडीए अच्छा है। अभी एमआईएम ने 5 कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए हैं और जाहिर है कि वो इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। और सीट शेयरिंग में भी उनके यहाँ प्रॉब्लम है एनडीए में कि पारस पता नहीं कहाँ चले गए, उनको तो किनारे ही कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा भी आधे मन से चुनाव में लड़े हैं। तो राजनीतिक एकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि सीट शेयरिंग में पारस को किनारे कर दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को अच्छे से वो खुश नहीं है। तो यहाँ ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक एकता नहीं है। और उधर इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव निश्चित तौर पर चाहते हैं कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ें, लेकिन राजद ने उनके लिए पूर्णिया तो नहीं ही छोड़ा, मधेपुरा और सुपौल जहाँ पर उनका आधार है वो भी उनके लिए जगह नहीं छोड़ी। तो पप्पू यादव के लिए सांस लेने के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा इंडिया गठबंधन ने। तो अब पप्पू यादव के सामने निश्चित तौर पर बहुत कम विकल्प रह गए हैं। या तो वो कहीं से चुनाव न लड़ें और कांग्रेस के लिए काम करें, या वो निर्दलीय चुनाव लड़ें, पूर्णिया में चुनाव लड़ें। तो इंडिया गठबंधन में ये एक प्रॉब्लम है। और ठीक इसी समस्या को जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि पप्पू यादव नाराज़ हैं, तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन व्यक्तियों से नहीं है, हमारा गठबंधन पार्टी से है, दल से है। इसका मतलब एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पप्पू यादव नाराज़ हैं, लेकिन वो उनकी खास उनको चिंता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे यहाँ सीट के बंटवारे में समस्या है, हम सबको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पप्पू यादव को मना लिया जाएगा या उनसे बात हो रही है या वो कहीं नाराज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे एक तरह से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि व्यक्ति से हमारा गठबंधन नहीं हुआ है, हमारा गठबंधन हुआ है तो दल से हुआ है। ये इंडिया गठबंधन की कमजोरी झलक रही है
जो पहले फेज़ में ही, अभी पूर्णिया में क्या होगा कह नहीं सकते हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन एक मामले में मजबूत है, वो मामला है राजनीतिक मामला। राजनीतिक मामले में जो मुद्दा इंडिया गठबंधन उठा रहा है, कांग्रेस उठा रही है, जाति गणना का सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का जो वादा किया था, वो वादा क्या हुआ? तो ये नौकरी का सवाल, महंगाई का सवाल, बेरोज़गारी का सवाल, अग्निवीर का सवाल, और देश में सबसे बढ़ के लोकतंत्र जो खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, जो संविधान के जो मूल्य हैं उस पर जो हमले हो रहे हैं, ये राजनीतिक मुद्दे इंडिया गठबंधन के मजबूत हैं, जो जनता को छूने वाले हैं। तो यहाँ भी कुछ कमजोरियाँ हैं, लेकिन इनका मजबूत पक्ष भी है। हाँ, गोटी सेट करने के मामले में MIM जैसा कोई संगठन इनके निकट नहीं है इंडिया गठबंधन के, जो वो भाजपा के, जहाँ भाजपा लड़ रही है वहाँ पर वो दे सकें, जो भाजपा का वोट अलग से काटे। तो फिलहाल परिदृश्य ये है कि इंडिया गठबंधन और NDA दोनों में समस्याएं हैं। अब सबकी नज़र ये है कि इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी का जब ऐलान करेगा, प्रत्याशियों की घोषणा करेगा, उसके बाद फिर एक बार मूल्यांकन करना होगा कि अब आमने सामने जो 2 प्रत्याशी हैं उसमें कौन भारी है। तो प्रॉब्लम फ़िलहाल दोनों तरफ है, देखना है अपनी समस्याओं को कैसे दोनों तरफ से निपटाया जाता है। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अंत में एक छोटी सी अपील, हमारा ये चैनल विविधताओं में एकता, विविधताओं का सम्मान करने के लिए है, और एक प्रतिपक्ष की आवाज़, जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए है। तो इसको आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। YouTube चैनल पर ज्वाइन ऑप्शन है, वहाँ जाके आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।